ये अच्छा जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हम ये अच्छा जी, हम ये प्रॉब्लम्स कर रहे थे कल, और इसमें हम उन्हीं को जो है वो कंटिन्यू रखते हैं ताकि आपको जो है वो आर्टिकल की समझ आए। और हाँ जी, तो हम ये प्रॉब्लम हमने कल किया था 2/132, ये आपको समझ आ गया था। अब हम उसके बाद प्रॉब्लम जो है वो करते हैं 2/134। तो ये देखें जी, 2/134, तवज्जो रहे, आसान प्रॉब्लम है, मुश्किल नहीं है। हाँ जी, तो प्रॉब्लम की मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। उसने कहा है कि मोशन ऑफ द स्लाइडिंग ब्लॉक पी, तवज्जो रहे, ये देखें कि मोशन ऑफ द स्लाइडिंग ब्लॉक पी, ये स्लाइडिंग ब्लॉक लगा हुआ है, ये अंदर एक स्क्रू पे जो है वो माउंट किया हुआ है। मोशन ऑफ द स्लाइडिंग ब्लॉक पी इन द रोटेटिंग डॉयल स्लॉट, सही है ना। ये देखें, ये जो लिंक बना हुआ है, ये इस तरह, ये एंगल थीटा इस तरह रोटेट भी कर रहा है, और इसके अंदर जो है ना वो ये सिचुएशन है, जैसे जैसे इसका एंगल चेंज होता है तो वो जो है वो स्क्रू के ऊपर, ये जो स्क्रू जो है वो घूमता है, तो ये जो ब्लॉक है वो फॉरवर्ड और जो है वो रिवर्स होता है, ठीक है। अच्छा, इन द रोटेटिंग डायल स्लॉट इज कंट्रोल्ड बाय द पावर स्क्रू, ठीक है ना। ये जो पावर स्क्रू दिया हुआ है एज शोन, फॉर द इंस्टेंट रिप्रेजेंटेड थीटा डॉट कितना है, 0.1 रेडियन पर सेकेंड। अगर याद रखें, अगर ये डिग्रीज में दिया हो तो आपने फिर लाजमी रेडियन में कन्वर्ट करना, और अगर रेडियन में दिया हो तो फिर ओके है, कोई मसला नहीं, रेडियन में है तो फिर ठीक है। और थीटा डबल डॉट किसके बराबर है, -0.04 और रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और आर किसके बराबर है, वो उसने बताया है कि आर जो है वो कितना है, 300 मिलीमीटर है। आल्सो द स्क्रू टर्न्स एट ए कांस्टेंट स्पीड, ये देखें वो कहते हैं आल्सो द स्क्रू टर्न्स एट ए कांस्टेंट स्पीड, अपने जो है वो पिक्चर्स लगाएं, अदरवाइज मैंने जो है वो दोबारा आपको ऐड नहीं करना इसमें, मैं बार बार बताता हूँ और आप लोग समझते नहीं मेरी बात। अच्छा जी, एट कांस्टेंट स्पीड आर डॉट क्या है, वो 40 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो आपने देखो मेरी बात सुने, ये काम करना है, आपने जब भी डाटा लिखना है तो उसमें जो चीज कांस्टेंट दी हो तो उसका डबल डेरिवेटिव फिर जीरो हो जाएगा ना। ये देखिए आर डॉट है, अब ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब है आर डबल डॉट जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपने स्टेटमेंट के अंदर से चीजें लिख लेनी है पहले। थीटा डॉट जो है वो गिवन है, थीटा डबल डॉट भी गिवन है, आर भी गिवन है, आर डॉट भी गिवन है, लेकिन उसने कहा कि कांस्टेंट, इसका मतलब है आर डबल डॉट जीरो हो गया। प्रॉब्लम आसान सा है, आपने क्या काम करना है कि जी सर थीटा का डबल डेरिवेटिव क्यों जीरो नहीं, सर थीटा का डबल डेरिवेटिव क्यों जीरो नहीं,
देखिए बात सुने, वो थीटा क्या चीज है, आप देखते हैं कि जो थीटा है वो ये है ना एंगल। अब हो सकता है कि ये जो एंगुलर चेंज आ रही है, एंगुलर वेलोसिटी के साथ एंगुलर एक्सेलेरेशन भी हो, तो हो सकता है वो वेरिएबल जो है ना वो चेंज हो रहा हो, तो वो तो उसने दिया हुआ है ना, देखिए उसने खुद दिया हुआ है। लेकिन जो हमारे पास आर डॉट है वो ब्लॉक की इस तरह मोशन होनी है आर एक्सिस के अलॉन्ग, तो आर एक्सिस के अलॉन्ग जो उसकी मोशन है, इसका मतलब है उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो इस डायरेक्शन में, आर डायरेक्शन में उसका एक्सेलेरेशन जो कि जीरो होगा, तो वो आर डबल डॉट बनता है, वो जीरो है। लेकिन जो थीटा ये लिंक की इस तरह से जो है वो मूवमेंट है, वो सारी जो है वो वेरिएबल हो सकती है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इस वजह से वहां पे जो है ना वो एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा। ये जो थीटा डबल डॉट है, इसको आप अल्फा भी आमतौर पे कहते हैं, जिसको जो है वो एंगुलर एक्सेलेरेशन भी कहा जाता है, ये वो है। तो थीटा डॉट क्या चीज है, वो है एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज है वो क्या होती है, अल्फा होती है, और वो थीटा डबल डॉट होती है, सही है ना। तो थीटा डायरेक्शन में चेंज हो रही है, लेकिन आर डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रही, तो आर डॉट जो है वो वेलोसिटी है, लेकिन उस वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इस वजह से क्या है वो आर डबल डॉट जीरो होगा। फिर आपने अब करना क्या है, उसने कहा कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ए ऑफ द जो है वो पी। हाँ जी, अच्छा जी, तवज्जो, इस पे आए जी। अब सोल्यूशन की तरफ चले, ये देखें थीटा डॉट 0.1 रेडियन, थीटा डबल डॉट माइनस 0.04 रेडियन पर सेकंड। आपने इसी तरह डाटा लिखना है, मुश्किल नहीं है प्रॉब्लम, ये छोटे छोटे आसान है। और एक बात याद रहे, आपको शायद क्विज में भी मैं ये बात पूछ लूँ कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ज्यादातर जो हमारे पास ये रोबोटिक्स होते हैं, या इस तरह जहाँ पे कांस्टेंट मोशंस होती हैं, जहाँ पर लिंक्स होते हैं, तो वहाँ पे जो है यानी मैकेनिज्म्स वगैरह मशीनरी में ये सिस्टम सबसे ज्यादा यूज होता है। ये जो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ज्यादातर मशीनरी में जहाँ पे कंट्रोल्ड बॉडीज होते हैं, एक लिंक के मूव करने से दूसरा लिंक मूव करता है, तो वहाँ पे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होता है, सही हो गया ना। जबकि हमारा वो जो नॉर्मल टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम था, वो ज्यादातर कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे आपने रेडियाई ऑफ कर्वेचर, आपने रोड्स के डिजाइन करने हैं, ठीक है ना, स्पीड्स हैं गाड़ियों की, वहां पर आपने ये क्या इसको कहते हैं यार, ये जो रोलर कोस्टर्स हैं, वो वहां पे वो डिजाइन करनी है, तो उनके जो है वो रेडियाई ऑफ कर्वेचर वगैरह जो है ना वो डिजाइन होते हैं, कि ताकि जो है वो बॉडीज या पार्टिकल के साइज और उसके लिहाज से फोर्सेस को बैलेंस किया जा सके, सही हो गया। बाकी रह गया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वो एक जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि एब्सोल्यूट है, और जो कि अगर वो मौजूद ना हो तो फिर जो है वो ये प्रॉब्लम डिजाइन ही नहीं हो सकते, सही हो गया ना। तो वो एक बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको कहते हैं। तो क्या मैंने बताया है कि ये जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेडियल एंड ट्रांसवर्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ज्यादातर मशीनरी में, मैकेनिज्म्स में, रोबोटिक्स में यूज होता है, जहाँ पे जो है वो कंट्रोल्ड मोशंस होती हैं, एक लिंक के लिहाज से जो है वो दूसरा लिंक जो है वो मूव करता है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ जो है रोबोट्स और मशीनरी जो है वो हो सकती है। तो आप यहाँ पे भी देख लें कि हर जगह पे जो है वो वही चीज दी हुई है। अच्छा जी, आ जाए जी इस पे, इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाए। आर 300 आर डॉट जो है 40 मिलीमीटर, आर डबल डॉट ये देखें जीरो, ये मैंने उसी से लिख लिया चूंकि उसने कहा है कि ये देखें कि टर्न्स एट द कांस्टेंट स्पीड गिविंग आर डॉट कांस्टेंट, तो इसकी ये स्पीड जो है वो यानी देखिए ना, ये जो स्क्रू टर्निंग है ये इस डायरेक्शन में जो है ना वो जाएगा ना ब्लॉक पी, तो वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब आर डबल डॉट जीरो हो गया। फॉर दिस इंस्टेंट डिटरमिन द मैग्नीट्यूड, आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और उसको स्केच भी करना है थीटा 120 पे, वो स्केचिंग भी मैं बता देता हूँ, डायग्राम पे बस थोड़ी तवज्जो देना। अब आ गया जी वी। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि वी आर किसके बराबर होता है, आर डॉट के बराबर है, वो बताया हुआ है 40 मिलीमीटर पर सेकेंड। और वी थीटा किसके बराबर होता है, आर थीटा डॉट, तो आर क्या है 300 है, और थीटा डॉट क्या है 0.1 रेडियन दिया हुआ है, तो ये 30 मिलीमीटर पर सेकेंड हो गया। यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड निकाल ली, वी आर स्क्वायर प्लस वी थीटा स्क्वायर, 40 प्लस 30 ये 50 मिलीमीटर पर सेकेंड जो है वो स्पीड आ गई, ओके हो गया। अब आ जाए जी एक्सेलरेशन पे, नहीं स्पीड को, पहले स्पीड को देख ले। अब मुझे एक बात बताएं, ये थीटा है और ये हमारा ई आर एक्सिस बन गया, और थीटा एक्सिस किस तरफ बन गया है, वो आपको यहाँ पे इतना क्लियर शायद नजर ना आ रहा हो। थीटा जो है,
ये देखें जो हमारा थीटा एक्सेस है वो इस तरफ पॉजिटिव है, ये देखें ना वी थीटा जो बनाया हुआ है ये इस डायरेक्शन में क्या है, वो पॉजिटिव है। तो आपने क्या बनाना, ये थीटा इस रेफरेंस से इधर मैयर हो रहा है तो इस पर ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये वी थीटा हो गया, ये ई आर हो गया और ये ई थीटा एक्सेस है। अब वेलोसिटी के कंपोनेंट को आपने कैसे बनाना है, तवज्जो रहे। आप देखते हैं कि वी आर पॉजिटिव है तो 40 मिलीमीटर का जो कंपोनेंट है आपने इस पॉइंट से, यहाँ पे ये वेलोसिटी है ना ब्लॉक पी इधर पड़ा हुआ है, तो आपने चूंकि पॉजिटिव है आर में तो आपने इस तरफ जो है वो ये ड्रॉ कर दिया 40 का। और फिर वी थीटा क्या 30 है और लेकिन वो भी पॉजिटिव में है, ये देखे ना वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब है उसको इधर ड्रॉ कर दिया। अब हमने ये देखो इधर से ऐसे पैरेललोग्राम जो है वो ये ड्रॉ कर ली और ये जो है हमारे पास उसका जो है वो वी जो है वो बन गया, ठीक है ना, डायगोनल उसका बन गया, उसका डायगोनल बन गया। तो अब बात समझ आ गई ना। अब हमने करना क्या है, हमने अगला काम जो है वो ये करना है कि अब हमने देखना है कि इसका ई आर के साथ यानी रेडियल एक्सिस के साथ या थीटा एक्सिस के साथ हमने इस वेलोसिटी का ना जो मैग्नीट्यूड बनी इसका एंगल देखना है कि कितना बन रहा है। हमने क्या काम करना है, इसका एंगल जो है वो कैलकुलेट करना है, सही है। और इसका जो है वो हम एंगल जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। ये वेक्टर वैसे मैंने प्लॉट कर दिए हैं, इसमें और कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, प्लॉटिंग इसकी इस तरह होनी है। उसने अभी एंगल पूछा ही नहीं है, लेकिन ये वेक्टर की प्लॉटिंग क्या होनी, जैसे ये मैंने ड्रॉ कर दी। उसके बाद एक्सेलेरेशन पे आ जाए, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, आर डबल डॉट 0 है और माइनस आर 300 और ये क्या थीटा डॉट स्क्वायर, तो ये आ जाता है जी -3, ठीक हो गया। फिर आ जाए जी ए थीटा पे, वो आ जाता है आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट और ये कितना है 300 इंटू -0.04 प्लस जो है वो 2.1 इंटू 40 और -12 प्लस 8, तो ये कितना आ जाता है -4। तवज्जो रहे, ये देखिए -3 और -4 आ गया ना। तो अब हमने क्या मैग्नीट्यूड निकाल ली, ए आर प्लस ए थीटा स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ गई। अब प्लॉटिंग कैसे की, आप देखते हैं कि ए आर क्या था, वो नेगेटिव था, तो आपने पॉइंट पी से उसको इस तरफ ड्रॉ करना है। ये देखें ये जो हमारा वेक्टर है ना, ये तीर का निशान ये बना हुआ है, नजर आ रहा है कर्सर, तो ये वाला हमारा क्या है, ये ए आर है और नेगेटिव में है, क्योंकि हमारा ई आर उस तरफ पॉजिटिव है। और दूसरी बात रह गई थीटा, तो ए थीटा देखें, ये गौर से तवज्जो से ये देखें, जहाँ पे ये हैंड कर्सर जो है वो हैंड सिंबल बनी हुई है, इस जगह पे ये हमारा ए थीटा है और जो है ये देखें थीटा इस तरफ पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये हमारा जो है वो टोटल एक्सेलेरेशन जो है वो ये ए बन गया है जी सर। 38 फुट, सो डोंट अलाउ टू अनम्यूट, ठीक हो गया, वेरी गुड। अच्छा ये जो है वो 348 में, इसको यार एक दफ़ा रिमूव ही कर लूँ यार, ये मुझे समझ नहीं आती कि एक तो जूम भी ना कोई थक्कड़ ही है। जस्ट 1 मिनट यार, मुझे ना वो उसको देखने देना, ये 348। अच्छा जी सर ए आर की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी, नहीं ए आर की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी सर, प्रॉब्लम हाईलाइट करके भेज दीजिएगा, वो कर दूंगा यार, वो बात वो आपको सेंड कर दी हो लिस्ट। हाँ जी सर, क्वेश्चन भी रिपीट कर दे, क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ। हाँ जी तवज्जो ये कि मैंने ये जो है वो प्रॉब्लम क्या है कि थीटा इस तरफ जो है वो मकसद मैयर हो रहा है और ये जो है वो पी ब्लॉक जो है वो मकसद है इस तरह रेडियली मूव कर रहा है। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या है उसका आर थीटा वगैरह निकालना है और आपने देखना है अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आपने ये देखो बना दिए, और अगर ये नेगेटिव आ गया ना ए आर, तो इसका मतलब है ए आर ई आर इस तरफ पॉजिटिव था तो आपने इससे नेगेटिव डायरेक्शन में उसी जगह पे वो उसको जो है वो प्लॉट कर देना रफली। और ए थीटा किसके बराबर होगा, वो -12 के बराबर है, तो ये देखें कि ये जो है वो हमारे पास ए थीटा आ गया, ठीक हो गया। और ये आगे ये जो है वो यानी उसका डायगोनल क्या है, एक्सेलेरेशन ए आ गया, प्लॉटिंग हो गई है जी। और वैल्यूज जो है वो आपको अगर कहें तो 2
134 प्रॉब्लम है, तो ये देख लें V 50 मिलीमीटर और A क्या 5, ये मैग्नीट्यूड से हमारे पास इधर आ गई, प्लॉटिंग मैंने आपको समझा दी है। तो ये आसान सा प्रॉब्लम था, बस मैंने अपने जो है वो इसमें थोड़ी कंट्रीब्यूशन कर दी है ताकि आपको आसानी हो। आ जाएं जी भला किस प्रॉब्लम पे। अगला जो प्रॉब्लम मैंने किया हो मैंने आपको वो समझाना है, ठीक है ना। कुछ प्रॉब्लम मैंने आपके लिए भी छोड़े हुए हैं, सारे मैंने नहीं करने होते। आगे मैंने जी प्रॉब्लम किया 139, अहम है 135 आपने खुद करना है, अब आपकी बेस बन गई है। सर क्या V और A की डायरेक्शन सेम हो सकती है? V और A की डायरेक्शन सेम हो सकती है यार। देखो आप मेरी एक बात सुनो, V जब भी वो रेडियल ट्रांसवर्स में जो है ना वो मूव कर रहा है, तो आपको पता है कि जो V और A तभी डायरेक्शन सेम हो सकती है जब बिल्कुल रेक्टिलिनियर में चीजें चल रही हों। जब रेक्टिलिनियर में ना हो तो आपको वैसे भी पता है कि कर्वीलिनियर में जब मौजूद है तो हमेशा उसका नॉर्मल कंपोनेंट तो होता है ना, तो नॉर्मल कंपोनेंट भी आपको पता है वो पाथ के अलांग तो नहीं होता, तो यहाँ पे थीटा एक्सिस भी पाथ के अलांग नहीं होता, तो उसमें हमेशा वेरिएशन होगी, यानी ये उसके अलांग डायरेक्शन में बिल्कुल सेम नहीं हो सकता, ठीक है ना। डायरेक्शन का वही कंपोनेंट जो है वो एक्सेलेरेशन का वेलोसिटी में हो सकता है जो कि मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा हो, यानी एक्सेलेरेशन का वही कंपोनेंट क्या है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो सकता है जो उसकी मैग्नीट्यूड में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, यानी वो चाहे थीटा का कंपोनेंट है तो चाहे वो क्या है नॉर्मल कंपोनेंट है। अगर वो मैग्नीट्यूड नहीं इंक्रीज कर रहा तो वो फिर थीटा की डायरेक्शन में नहीं होता, क्योंकि थीटा की डायरेक्शन में ए का होने का मतलब ये होता है कि उसकी मैग्नीट्यूड को वो चेंज करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। अगर वो मैग्नीट्यूड पे को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहा तो फिर उसकी डायरेक्शन में वो हो ही नहीं सकता। उसकी डायरेक्शन में होने का मतलब यही है कि वो मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। आगे समझ इस बात की या नहीं आई? चले आ जाएगी। अच्छा जी अब आगे आए जी, प्रॉब्लम नंबर मैंने कौन सा किया? अच्छा 137 भी ये इंटरेस्टिंग है, आपने टाइम लगाना है इन पे, ये करना अभी आसान से है। मैंने जो जो प्रॉब्लम छोड़े हैं वो आसान छोड़े हैं, मुश्किल प्रॉब्लम मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। 139 अब देख लें, ये प्रॉब्लम जो है वो मैं आपको करवाता हूँ। ये देखें ये भी मशीनरी है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये सिस्टम हमेशा मशीनरी वगैरह में जो है वो यूज होता है, मैकेनिज्म्स में। पढ़े जी 139 प्रॉब्लम, वो कहता है कंसीडर द पोर्शन ऑफ एन एक्सकवेटर शोन एट द इंस्टेंट अंडर कंसीडरेशन। वो कहता है इस वक्त द हाइड्रोलिक सिलेंडर, ये वाला ये जो है ओ ए क्या है हाइड्रोलिक, ये सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है ना, इज एक्सटेंडिंग एट द रेट ऑफ, सॉरी ये वाला जो है ना वो दिया हुआ है ये पिस्टन, ठीक है ना, साथ वही सिलेंडर जो है ना वो एक्सटेंड कर रहा है एट द रेट ऑफ कितना 6 इंच पर सेकेंड। यानी मेरी बात सुने पढ़े, ये देखें इस जो है वो सिलेंडर की कितनी है हाइट, इसकी लेंथ कितना 3.5 फीट है, और ये जो आगे इसके अंदर जो है वो ये रॉड सा लगा हुआ है इसकी कितनी इस टाइम है 2.5 है, लेकिन वो फिट है, ये 2.5 फिट है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि इट इज एक्सटेंडिंग एट द रेट ऑफ ये 6 इंच पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है ये आर डॉट की वैल्यू दी हुई है कि वो इस रेट के साथ एक्सटेंड हो रहा है, तो आर डॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 इंच पर सेकेंड। हमें यूनिट से भी पता चल रहा है कि ये क्या चीज है, उसकी वी आर या रेडियल वेलोसिटी है। अच्छा विच इज डिक्रीजिंग, यानी वो कहता है कि ये एक्सटेंडिंग जो है ना इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 इंच पर सेकेंड एवरी सेकेंड। ये हमारे पास दिया हुआ है आर डबल डॉट, वो कह रहा है कि ये जो एक्सटेंशन हो रही है ना ये 2 इंच पर सेकेंड के लिहाज से यानी वो डिक्रीज हो रही है, यानी इसका मतलब है कि नेगेटिव जो है वो रेडियल जो है वो एक्सेलरेशन बना हुआ है, नेगेटिव रेडियल एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब है कि वो इस तरफ एक्सटेंड तो हो रहा है लेकिन वो टाइम के साथ साथ स्लो होता जा रहा है, एक्सटेंशन स्लो होती जा रही है। साइमल्टेनियसली वो कहता है कि बैक वक्त क्या होता है द सिलेंडर इज रोटेटिंग अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब इस पर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा जो कि परपेंडिकुलर है और उसके अबाउट ये ऐसे रोटेट भी कर रहा है, सही है ना, उसमें क्या है ये इस तरह रोटेट भी कर रहा है, ठीक हो गया, थ्रू ओ एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 10 डिग्री पर सेकेंड। अब ये देख लें
अब अगर ये सिलेंडर इस तरफ जो है वो यानी पॉइंट ओ के अबाउट वो यानी पॉइंट ओ के अबाउट वो कांस्टेंट रेट से जो है वो रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब है थीटा डॉट 10 डिग्रीज पर सेकंड दिया हुआ है, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, 10 डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है, सही है ना। यानी क्या, इसको 57.3 पे डिवाइड कर देंगे, और आगे रह गई कांस्टेंट रेट है, तो इसका मतलब है थीटा डबल डॉट क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। थीटा डबल डॉट क्या हो जाएगा, जीरो। डिटरमिन द वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a ऑफ द क्लेविस अटैचमेंट एट b। वो कहता है यहाँ पे जो अटैचमेंट पॉइंट b पे लगी हुई है, सही है ना, उसको जो है वो मकसद है उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है, सही है। जी प्रॉब्लम की इधर आ जाए जी 139 पे। आर डॉट देखें 6 इंच पर सेकंड दिया हुआ है, आर डबल डॉट कितना दिया हुआ, -0.2 इंच पर सेकंड स्क्वायर। तवज्जो रहे, देखें उसने कहा था कि विच इज डिक्रीजिंग, देख ले तो आपको पता चल गया ना कि जो अगर इंक्रीजिंग होता तो पॉजिटिव आर की डायरेक्शन में होता ना, लेकिन डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब है वो नेगेटिव जो है वो 2 इंच पर सेकंड हो गया। तो हमारे पास ये क्या है, हमने डायरेक्ट लिख लेना है कि आर डबल डॉट -2 इंच पर सेकंड। अगर मैं एग्जाम में देता हूं और मैं कह देता हूं वहां पे जी विच इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 इंच पर सेकंड एवरी सेकंड, तो आपने इसको क्या करना है, पॉजिटिव लिखना है। सर 3.5 और 2.5 कहाँ आ गया, कहाँ गया, वो मैं बताता हूँ वो कहाँ गया, वो अभी चलते हैं ना, वो डाटा दिया हुआ है ना, प्रॉब्लम की स्पेसिफिकेशन दी हुई है। तो क्या r.6 इंच पर सेकंड, r डबल डॉट -2 इंच पर सेकंड स्क्वायर, सही है। नेगेटिव कैसे, नेगेटिव ऐसे, ओहो ये देखो ये हाल है, वो मैंने बुक की जो है ना बंद कर दी अनफॉर्चुनेटली। अच्छा जी, ये इसमें उस टाइम में यार ओपन करनी थी, क्या हो गया, जस्ट एक मिनट भाई। जस्ट एक मिनट। सर इंच पर सेकंड स्क्वायर कैसे हो गया, सर इंच पर सेकंड स्क्वायर कैसे हो गया है, क्वेश्चन में तो इंच पर सेकंड है और डबल डॉट का, सर इंच पर सेकंड स्क्वायर, वो बताता हूं भाई, सारा बताता हूं। ये देखें प्रॉब्लम की स्टेटमेंट की तरफ आए, ये प्रॉब्लम था, उसने कहा क्या था, विच इज डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, आपको पता है कि ये आर एक्सिस बनता है ना, अगर ये इंक्रीज हो रहा होगा तो इसका मतलब है वो जो एक्सेलेरेशन है इस डायरेक्शन में, अगर डिक्रीजिंग का मतलब है नेगेटिव आर में है, सही है ना। और दूसरी बात है कि 2 इंच पर सेकंड एवरी सेकंड का मतलब यही होता है कि देखें यानी ये हो गया ना 2 इंच पर सेकंड का मतलब क्या है, यानी एक सेकंड में, और एवरी सेकंड यानी हर सेकंड में, यानी इस रेट के लिहाज से हर सेकंड में इतनी जो है ना वो उसकी चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब इसको हम शॉर्टली क्या लिख सकते हैं कि 2 इंच पर सेकंड स्क्वायर लिख लेते हैं ना। अब सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होगा, सेकंड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, ये लिखने का एक डिस्क्रिप्शन का वे होता है, यानी स्टेटमेंट में एक किसी को समझानी है तो वो इस तरह बात समझाते हैं कि वो जो वेलोसिटी है वो रेडियल जो चेंज आ रही है वो इस लिहाज से आ रही है कि एवरी सेकंड, हर सेकंड में इतनी जो चेंज आ रही है जी। नेगेटिव का पूछा तो नेगेटिव का मैंने बताया तो है, नेगेटिव का मैंने इसलिए बताया कि उसने कहा कि विच इज डिक्रीजिंग, जो कि डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब है आर हमारा इस तरफ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया, अगर इंक्रीजिंग होता तो ये फिर पॉजिटिव होता ना जी।
पॉइंट रिपीट कर दें, बता तो दिया है। नेगेटिव कैसे हो गया, क्योंकि उसने कहा है कि ये आर्म इस तरफ जो है ना आर होता है पॉजिटिव, अगर इस तरफ जो है वो इंक्रीज हो रहा होता तो पॉजिटिव होता, जो कि डिक्रीजिंग उसने बोला है, लिखा है, तो इस वजह से ये हो गया है अपना नेगेटिव। तो ये वजह है। आप लोग ना फिर पहले प्रॉब्लम पढ़ते नहीं है जाके ना, सोल्यूशन भी भेजा हुआ था। अच्छा, थीटा कितना हो गया, थीटा डॉट 10 डिग्री पर सेकंड हो गया, इसको रेडियन में कन्वर्ट करें, 57.3 पे डिवाइड कर दिया, थीटा डबल डॉट 0 हो गया। क्यों कॉस थीटा डॉट इज कांस्टेंट, क्योंकि थीटा डॉट कांस्टेंट है तो थीटा डबल डॉट 0 हो गया। आ जाए जी वेलोसिटी पे, वी आर क्या है, आर डॉट 6 इंच पर सेकंड हो गया, और फिर वी थीटा किसके बराबर हो गया, आर थीटा डॉट। आर चेक करें, अब जो आप बात कर रहे थे ना कि 3.5 और 2.5 कहाँ पे गया है, तो ये आर की वैल्यू है, डायग्राम ही बता रहा हूँ ना। देखिए ये है आर की वैल्यू 3.5 प्लस 2.5, ये आर की जो है वो वैल्यू है। हाँ जी, बता दिया है। ये देखिए आर क्या है, 3.5 प्लस 2.5, ये हो गया हमारे पास आर। ये आर आ गया, थीटा डॉट क्या है 10/57.3, तो ये 1.0471 फीट पर सेकंड जो है वो आ गया हमारे पास वेलोसिटी। अब आप चेक करें कि ये दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव आए हैं ना वेलोसिटी के, 6 इंच पर सेकंड भी और ये 1.0471 भी, तो वी बी किसके बराबर आ गया, वी आर स्क्वायर प्लस वी थीटा स्क्वायर। अच्छा एक चीज जो है ना वो ये ख्याल कर लें कि ये जो है ना हमने 3.5 और 2.5 फिट में है, तो इसका मतलब ये 6 इंच में निकला है, तो इसको 12 पे डिवाइड कर दिया ताकि आप एक ही यूनिट्स में वैल्यू निकाल लें। तो वैल्यू मैंने निकाली है फिट में, तो 6/12 10471, तो ये आ जाएगा 1.16 फिट पर सेकंड, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, 1.16 फिट पर सेकंड वेलोसिटी आ गई। अब इसको प्लॉट करना है, प्लॉटिंग कैसे होगी, ये देखिए जी, आप देखते हैं कि ये जो है वो वेलोसिटी का ये रेडियल कंपोनेंट भी इस तरफ पॉजिटिव है और थीटा कंपोनेंट भी पॉजिटिव, तो ये वेलोसिटी वी भी आ गई। और अगर आपने थीटा निकालना है वेलोसिटी वी बी का, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, थीटा वी बी आ जाएगा tan इनवर्स वी थीटा बाई वी आर। ये समझ आ गई। ये देखें वो किसके बराबर हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हम उस मेरे इधर इधर पेज में जाके जो है ना वो चल लेते हैं, हम उधर एनोटेशन की बजाय यहाँ पे, ये देखें ये देखिए आप देख रहे हैं ना, यानी अब फॉर एग्जाम्पल आप इस पॉइंट पर मौजूद हैं, ठीक है ना, ये इस पॉइंट पर मौजूद है। अब आप मुझे बताएं ये वी आर कितना दिया हुआ है, 6 इंच है ना, तो इसको फिट में कन्वर्ट किया तो ये तकरीबन कितना बन जाएगा, 12 पे डिवाइड किया तो 0.5 फिट बन जाना है ना, तो ये कितना बन जाना है 0.5 फिट, और ये कितना है 1 है। तो आपने क्या है जो है वो काम किया, ये देखें आपने, ये मैं इसका यार थोड़ा कलर भी चेंज कर ली, ये देखें ये हमने बना लिया है वी आर, सही है ना, ये क्या बन गया है, ये देखें ये बन गया वी आर। और अब जो है वो आपने क्या बनाना है, वी थीटा की वैल्यू कितनी थी, वो थी 1.0417, तो ये थी उससे डबल है यानी तकरीबन, तो उससे डबल है, तो हम इसको कैसे जो है वो बनाएंगे, इसी पॉइंट पे हम उसको जो है वो, ये देखें एक मिनट, ये आ गया वी थीटा। अब आप मुझे बताएं ये इसके जो है वो इस तरह, ये हमने क्या ये है वो पैरेललोग्राम पूरी की। अब ये जो है हमारे पास
ये बन गई है वेलोसिटी। ठीक हो गया ना। अब हमने करना क्या है कि इसका किसी एक के साथ एंगल, ये हमारा है जी आर एक्सिस, ये हमारा है ये ई आर है, ये क्या है ई आर है, और ये जो है वो ये एक्सिस क्या था, ये हमारा ई थीटा था, ये क्या था ई थीटा। अब आपने इनमें से कोई एंगल निकाल लेना है, सही है ना। मसलन आप मैंने इधर कौन सा एंगल जो है वो निकाला है, मैं चेक करता हूं। मैंने निकाला है वी आर बाई वी थीटा, यानी आर के साथ एंगल निकालना है, ठीक है ना, यानी आर के साथ। तो इसका मतलब है कि आप ये एंगल जो है वो फाइंड कर लें, ये एंगल। अब ये एंगल किसके बराबर बनेगा, अगर मैं इस एंगल को जो है वो फॉर एग्जांपल कह देता हूं थीटा बी, इसको मैं क्या कह देता हूं, यानी थीटा बी वेलोसिटी का जो एंगल है, सही है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, यानी वी बी का। तो वी जो है वो बी का जो है वो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा tan इनवर्स, जल्दी बताएं, ये मुझे लिखा नहीं जाता सही। tan इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा v थीटा, ये कंपोनेंट v थीटा है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा वी आर, सही है। अब वी आर, ये जब आप एंगल निकालेंगे तो वो एंगल किसके बराबर आ गया है, ये देखें वो आ जाता है 64.47, सही हो गया। इसी तरह अब आपने आगे एक्सेलेरेशन निकालना है, तो ए आर आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, उसी तरह ये 2/12 आ जाएगा, आर डॉट जो है वो माइनस जो है वो बताया हुआ ना 2 इंच, तो इसको 2 पे 12 फिट में कन्वर्ट कर ली, तो उसके बाद आर जो है वो कर लिया। आर आपको पता है वो 6 के बराबर था ना, 3.5 प्लस 2.5 क्या हो जाता है 6 हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा 10/57.3, तो ये आर थीटा डॉट स्क्वायर बन गया। और ये जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है -0.349 फीट पर सेकंड स्क्वायर, या 4.19, ये जो है वो इंच पर सेकंड। आपको जिसमें भी जो है वो आपने प्लॉट करना हो आपकी मर्जी है, लेकिन यूनिट सेम होनी चाहिए। पहले फिट में निकाला है, फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया इतने इंच जो है वो पर सेकंड हो गया, सही है। अच्छा, अब इस पे आ जाए जी ए थीटा पे, आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट। अब ये देखें थीटा डबल डॉट जीरो था ना, थीटा डबल डॉट जीरो था, तो ये पहला कंपोनेंट सारा जीरो हो गया। उसके बाद आ गया 2 और आर डॉट क्या था 6 इंच था, तो इसको 12 पे डिवाइड किया, फिट में कन्वर्ट हो गया। थीटा डॉट 10/57.3 था, तो ये 0.1745 आ गया फिट पर सेकंड, या फिर इसको जो है वो इंच में कन्वर्ट किया, तो 12 से मल्टीप्लाई किया, तो 2.09 इंच पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब ये आ गई मैग्नीट्यूड ए आर स्क्वायर ए थीटा स्क्वायर, और ये मैग्नीट्यूड हमारी ये आ जाती है 4.19, अगर इंचेस में निकालनी है, मैंने इंचेस में निकाल दिया तो 4.68 आ गया। ठीक हो गया या नहीं हुआ। अब ये देखें वी आर जो है वो वेलोसिटी को इस तरह लिख लिया है 6 ई आर, ये इंचेस में लिख लिया है 12.56, और एक्सेलेरेशन को कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे, क्योंकि उसने ना एंगल नहीं निकाले, उसने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो -4.19 और प्लस 2.09 ये निकाला हुआ है। ये जो है वो आंसर देखना 1.39 प्रॉब्लम है इसका। ये देखें जी 139, ये आंसर देखें जी, ये वेलोसिटी v क्या है 6 ई आर और प्लस 12.57, और ए क्या है -4.19, ठीक है। और हमने भी जो है वो तकरीबन यही निकाला है -4.19 और प्लस जो है वो 2.09, बिल्कुल जो है वो सही आंसर जो है वो निकाल लें। ये देखें ऊपर जो है ये वैल्यूज निकालनी है, बस 12 से मल्टीप्लाई कर लें, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएंगे। बाद में भी इस वीडियो को देखना, अगर कोई मुश्किल हो तो मुझे बताना, ठीक है। चलते जाना और देखते जाना, आपको और जो है वो क्लैरिटी होती जाएगी चीज़ों की। प्रॉब्लम नंबर पे आ जाए जी 2/140, ये भी आसान सा है, लेकिन मैंने इसको किया है आपको समझाने के लिए। ये प्रॉब्लम पे आ जाए जी, उसने कहा है कि द नोजल शोन, ये देखें ये नोजल बनी हुई है, इसको थोड़ा या कम करें, ये देखें द नोजल शोन रोटेट्स विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ये नोजल बनी हुई है और वो कहता है कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, और वो क्या है ये बड़ा ओमेगा दिया हुआ, ये जो सिंबल है इसको कहते हैं कैपिटल ओमेगा,
जिसको ओ हम भी आमतौर पे जो है वो इलेक्ट्रिक्स में कहते हैं। तो एंगुलर स्पीड जो है वो कैपिटल ओमेगा अबाउट ए फिक्स्ड हॉरिजेंटल एक्सिस, ये हमारे पास हॉरिजेंटल एक्सिस परपेंडिकुलर होगा इस पर, तो उसके अबाउट इस तरह रोटेट कर रही है जैसे ये हमारे पास एंगुलर रोटेशन दी हुई है ना, ये ओमेगा। अच्छा, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डायामीटर, ये देखें इसका डायामीटर 2d है पॉइंट ए पे और आगे थोड़ा हो रहा है डायामीटर, चेंज इन द डायमीटर ऑफ फैक्टर 2 बाई ये फैक्टर 2, वो कहता है यहाँ पे डबल है, यहाँ पे जो है वो सिंगल हो गया है, सही है ना। बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डायमीटर बाई ए फैक्टर ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया कि नोजल इस जगह है तो यहाँ पे जो है वो डबल उसका डायमीटर, इस जगह पे सिंगल है, सही है। द वाटर स्पीड रिलेटिव टू द नोजल एट ए इज v। अब देखता है कि देखें अब इस जगह पे वो कहता है कि वाटर की जो है वेलोसिटी क्या है, वो v है, जबकि जो है वो b पर, आगे देखें डायमीटर थोड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड जब इंक्रीज हो जाएगी तो वो कहता है वहां पे वेलोसिटी कितनी हो गई है, 4v, ये उसने दिया हुआ है। यानी यहाँ पे वेलोसिटी v है तो यहाँ पे b पॉइंट पे यानी नोजल के इधर जो है वो यानी पॉइंट b पे क्या हो गई, वो 4v हो गई। द वाटर स्पीड्स एट बोथ a एंड b आर कांस्टेंट। अब ये देख ले, अब उसने क्या बता दिया है कि जो उसकी जो स्पीड्स हैं वो कांस्टेंट है, तो आम इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि r डबल डॉट इन बोथ द केसेस इज जीरो है, क्योंकि देखें v डॉट इसका मतलब है फिर जीरो हो जाएगा ना, v डॉट हो जाना है एक्सेलेरेशन रेडियल डायरेक्शन में, ये रेडियल डायरेक्शन बन गई और ये थीटा बन गई, तो इसका मतलब दोनों केसेस में चूंकि वो वेलोसिटीज कांस्टेंट हैं एट बी और बी, तो इसका मतलब है आर डबल डॉट उनके जो है वो जीरो हो गए। उसके बाद कहता है डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ वाटर पार्टिकल एज इट पासेस पॉइंट ए, वो कहता है पॉइंट ए को जब गुजरता है तो उस टाइम बताएं उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और पॉइंट बी पे बताएं। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट सबको समझ आई है या नहीं, जल्दी बताओ, चैट में लिखो। चैट में कोई क्वेश्चन है इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट के बारे में किसी को? सर एंड से नहीं लगी, देखिए मैं दोबारा बताता हूँ, बात इतनी है कि ये जो नोजल बनी हुई है ना, ये इसका डायमीटर यहाँ पे 2d है और आगे क्या है, d है, और अब इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो है वो घूम रही है। इस परपेंडिकुलर एक्सिस आपका इस तरफ पेज के अंदर है, वो आपको नजर नहीं आ रहा, हॉरिजेंटल है बिल्कुल, पॉइंट ओ में से गुजर रहा है जहाँ पे ये बनी हुई डॉट थी। सर डबल डॉट कैसे जीरो है ये समझा दें। डबल डॉट ऐसे जीरो है, आर का डबल डॉट इस वजह से जीरो है क्योंकि उसने कहा है वाटर स्पीड्स एट बोथ ए एंड बी आर कांस्टेंट। जब स्पीड्स कांस्टेंट हो गई तो इसका मतलब है कि 4v डॉट जो है या v डॉट दोनों जीरो हो जाएंगे ना, इनका डबल यानी v डॉट क्या हो जाएगा, असल में वेलोसिटी का डेरिवेटिव आ जाना है dv बाई dt, तो चूंकि वो कांस्टेंट है तो जीरो आ गया। 4v ओवर जो है वो dt आ जाएगा, तो चूंकि v कांस्टेंट है तो इसका मतलब है उसका डॉट जीरो आ गया, ये रीजन है। तो आपने प्रॉब्लम की स्टेटमेंट से यही डिटरमिन करने हैं। आ जाएंगे इसके सोल्यूशन की तरफ। 2